भारत अपनी महानता के शिखर की तरफ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए कहने का प्रयास किया कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कोई इमारत नहीं थी। जो लोग पूछते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तारीख नहीं बताएंगे। जनाब ये तारीख वो वाली तारीख नहीं थी, क्योंकि ये कोई इमारत नहीं थी। ये भारत की महानता के विकास क्रम की प्रक्रिया का एक अंग था, और ये उसी दिन बनना था जिस दिन भारत अपनी महानता की तरफ बढ़ने को तैयार था। तो भारत की महानता की पताका और श्री राम जन्मभूमि की पताका एक साथ आई थी। और इसलिए मैंने एक बार कहा भी, एक बार एक सज्जन हमसे डिबेट में कहने लगे साहब हम तो काल्पनिक मानते हैं। तो एंकर ने कहा भाई ये तो काल्पनिक मानते हैं। तो हमने कहा कि मुस्लिम थे वो, तो मैंने कहा कि मैं इनकी बात से सहमत हूं। तो एंकर ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हो? मैंने कहा हाँ मैं बताता हूं क्यों सहमत हूं। हमने कहा 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राजा दशरथ उनके पिता थे। तो पिता के कहने पे राम चले गए वन में, तो लक्ष्मण भाई के रूप में वन में चले गए। भरत ने जाके वन में गए और थाली में राम की खड़ाऊ रख के लाके शासन किया। मैंने कहा एक और बाबरी परंपरा में भी एक 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। मैंने कहा एक ने बाकी 3 का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतने से भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मैंने कहा जिन्होंने थाली में भाइयों के कटे हुए सर देखे हों, उन्हें थाली में रखी हुई भाइयों की खड़ाऊ कल्पना ही लगेगी, इसमें इनका कोई दोष नहीं। इसलिए मैंने ये कहने का प्रयास किया कि ये जो बदलाव है वो किस चीज, और मैं ये कहता हूं भाई आप किसी मजहब पंथ को मानने वाले हो, ये बता दो घर में क्या चाहते हो। बुढ़ापे में तुम जेल में हो और एक भाई 3 को काट चुका हो, या आपके एक वचन की रक्षा के लिए आपके बेटे कुछ भी करने को तैयार हो। वैसे ऑन द लाइटर नोट, थोड़ा विषयांतर पे जाते हुए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, इनके अंदर बहुत गहरा तत्व छुपा हुआ है। शायद आप में से कभी किसी ने ध्यान दिया, क्योंकि उसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 भी तो हो सकते थे। हमारे हर चीज का रीजन है। 4 भाई किस बात के प्रतीक हैं? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्री राम धर्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं, मोक्ष के प्रतीक भरत है, और अर्थ के प्रतीक शत्रुघ्न है। इसीलिए लक्ष्मण ही वन में क्यों गए राम के साथ? क्योंकि काम जो है सदैव धर्म के साथ संलग्न ही रहना चाहिए, उसके साथ पृथक नहीं हो सकता, तभी वो सन्मार्ग पे रहेगा। और भरत ने ही खड़ाऊ रख के शासन क्यों किया? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतर की यात्रा करनी है, एक प्रतीक को भी सामने रख के आप वह यात्रा कर सकते हैं। और शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहे? चूंकि अर्थ राजधानी से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो वहीं पे रहेंगे। हर चीज का अपने यहां एक आधार है। अब एक और बात मैं कहता हूं, रामायण में 3 स्त्री पात्र हैं जिनको एक न एक अवसर पे दंड हुआ है। मंथरा जिसको शत्रुघ्न ने लात मारी थी, सूर्पणखा जिसके लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, और ताड़का जिसका राम ने वध किया था। ऐसा क्यों हुआ भाई? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड? मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप लोग प्रभु, एवरीथिंग इज हैविंग ए रीजनिंग। कारण क्या है? मंथरा लोभ की प्रतीक थी, तो अर्थ जब लोभ का दमन करेगा या उसका तिरस्कार करेगा तब वो धर्म सम्मत होगा। सूर्पणखा वासना की प्रतीक थी, तो काम जब वासना को विद्रूप करने में सफल होगा तब वह धर्म के साथ होगा। और ताड़का अहंकार और शक्ति की प्रतीक थी, उसका तो साक्षात संहार ही होगा और वो धर्म ही करेगा। इसीलिए आपने शायद कभी ध्यान न दिया हो, राम रावण का संघर्ष होता है तो रावण के 10 ही सिर क्यों थे? 5 या 15 क्यों नहीं? 20 या 25 क्यों नहीं? और एक सिर कटता था, दूसरा काहे उगाता था? उसका कारण यह है। और अगर रावण के 10 सिर थे तो रावण का नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला। उसको 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, 10 उदर कुछ भी कह सकते थे। उसका कारण यह है कि 10 की संख्या के पीछे लॉजिक यह है कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं।
दशानन यानी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। और जब भगवान एक सर काटते थे दूसरा उगाता था, इसका मतलब किसी इंद्रिय की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए राम उस रावण को मारने यानी धर्म का तत्व उस 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है, पर वो उत्पन्न कैसे होता है? राम के पिता क्या नाम है? जब 10 इंद्रियों को रथने की क्षमता आती है तो हृदय में वह तत्व उत्पन्न होता है जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है। इसलिए रामायण की कथा हमारे अंदर भी घटित होती है। तो मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा विषयांतर में जाके आपसे कहा कि राष्ट्र के विकास की पताका हो या हमारे अंदरूनी अनुसंधान की पताका, दोनों में राम जन्मभूमि का एक इंपॉर्टेंट महत्व है। और हमने आने के बाद देश में यह एक बड़े बदलाव के लिए एक बदलाव शुरू हो रहा है, जिसे समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि आप सभी प्रबुद्ध हैं, आपकी भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? अक्सर क्या होता है कि हम भी, हमारे माताजी पिताजी दोनों टीचर थे कॉलेज में, हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस होते थे, उनके साथी लोग आते थे सब, पर डिस्कशन होता था, ज्यादा एक्शन के आ जाता था, भाई ये सब राजनीति तो बेकार का क्षेत्र है, हमें इससे क्या मतलब है। तो यदि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद एक अच्छा जीवन यापन किया और उसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो गया, तो मुझे लगता है यह जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। जिसमें अकबर इलाहाबादी एक बड़े शायर हुए, उनका एक शेर है कि क्या करें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, तो मैं जहां से मैंने प्रारंभ किया था कि प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय, तो आपने भारतीयता को समझने की क्षमता भगवान ने आपको दी है। तो हमें आगे बढ़कर क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो सकारात्मक सक्रियता अत्यंत आवश्यक है, और वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सिर्फ कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश के अंदर बड़े परिवर्तन और एक नए भविष्य के निर्माण का विषय है। और ये भी आप बात समझिए, ये तय है, जैसा कि अभी जो संचालक महोदय थे उन्होंने एक बात बताई थी, तो मैंने उस बात को रिपीट किए दे रहा हूं जो आपने कहा। क्यों तय है ये? एक जमाने में इंडिया वर्ल्ड का पावर सेंटर था, 2500 साल पहले जब हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ तो पावर सेंटर किधर शिफ्ट हो गया? इंडिया के बाद किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, आज का ईरान, वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब पर्शिया का डाउनफॉल हुआ तो बगदाद का एम्पायर आया, मेसोपोटामिया, उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर आया, जब टर्किश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर आया, यानी देखिए वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो दुनिया में पुर्तगाल और स्पेन का जमाना आया, जब पुर्तगाल और स्पेन का वक्त खत्म हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया, और जब ब्रिटिश एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो अमेरिका का जमाना आया। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट, फिर जापान का जमाना आया, फिर टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, मकाऊ का जमाना आया, चीन का जमाना है। अब अगला जमाना कहाँ है ये आप समझिए, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अच्छा, वो जमाना लाएगा कौन ये भी समझ लीजिए। 1 जनवरी सन 1901 जब 20वीं सदी का पहला सूरज इस धरती पे उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 में इस देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी का पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में हमारी, और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत। मतलब साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी। तो अब आप ये मान लीजिए कि एक तो आपको पूरे अर्थ के रोटेशन से समझ में आ गया कि वक्त हमारा ही आने वाला है, और उस आने वाले वक्त में हमें कौन ले जाने वाला है यह भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और कैसे, इसमें एक बात और अंत में जोड़ देता हूं,
देखिए कई बार क्या होता है, कितना भी आप बौद्धिक डिस्कशन कर लीजिए और आप पढ़ लीजिए, जब तक आप साक्षात नहीं देखते आपको विश्वास नहीं होता है। गीता का इतना बड़ा उद्देश्य भगवान कृष्ण ने दिया, तो क्या अर्जुन को उसके बाद भी कॉन्फिडेंस आ गया था? अर्जुन ने सब कहा महाराज वो तो ठीक है, मगर कैसे इनको जीत पाऊंगा मैं? तो भगवान ने विराट रूप दिखाया था और कहा था देखो ये तय है, तुम्हें शासन करना है और ये भूमि पे पड़े होंगे। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब ये तय है तो फिर काहे बात का खून खराबा करना, आप पलक झपकाइए, मैं यहां बैठा हूंगा और ये नीचे होंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। और भगवान ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया था और एक बार विकराल रूप दुर्योधन को दिखाया था। वो भी मैं संदर्भ में बता देना चाहता हूं। आजकल बहुत चर्चा होती ना कि हिंदुत्व मतलब बोको हराम, ISIS, और हिंदुत्व अलग है। इसके व्याख्यान करता, प्रवचन करता बहुत सारे उत्पन्न हो गए। तो मैं बताना चाहता हूं भगवान श्री कृष्ण हिंदू भी हैं, हिंदू धर्म के भी प्रतीक हैं, वही तत्व है, और हिंदुत्व भी वो है। क्या है वो? जब बाल कृष्ण के रूप में मक्खन खाते हुए घूमते हैं तो भी वो वही ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? वही ब्रह्म है जिनके लिए रसखान ने लिखा है जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे और ताहि अहीर की छो हरिया छछियाबर छाछ में नाच नचा। वो मोहक बालक भी वही साक्षात ब्रह्म है। और जब अन्याय होता है, अन्याय क्या था कि जब दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेके भगवान कृष्ण गए तो उन्होंने कहा पांडवों की तरफ से कि न्याय तो कहता है कि मुझे आधा राज्य दो, पर 5 गांव भी दे दो तो मैं शांति से बैठ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। यह अन्याय की पराकाष्ठा थी। जब यह अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है तो वही बाल मोहक स्वरूप के जो ब्रह्म थे उन्होंने दूसरा स्वरूप दिखाया, और तब भगवान ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया। उन्होंने दुर्योधन से कहा देख, दिनकर ने अपनी कविता में लिखा है दृगहो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो हिंदू धर्म में यह भी है, हिंदू धर्म में यह भी है। कब होता है? जब सुई की नोक के बराबर भी हमें न्याय न दिया जाए। ये कब हुआ मैं उदाहरण भी बता देना चाहता हूं सारे लोगों को बताने के लिए। 1986 शाबानो केस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट दिया जाता है। क्यों? तत्कालीन भारत सरकार ये स्टैंड लेती है कि मजहबी मामला है, मजहबी मामले में कोर्ट का दखल सुई की नोक के बराबर भी नहीं होगा। अगर कुछ कह दिया तो पार्लियामेंट संशोधन करके पलट देगी। और अगले वर्ष जब श्री राम जन्मभूमि का विषय आता है तो कहते हैं भगवान कहां पैदा हुए, इसमें तुम्हारा सुई की नोक के बराबर दखल नहीं होगा। अदालत में साबित करना पड़ेगा, कागज और सबूतों पे साबित करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं था, यह भी साबित करना पड़ेगा कि यही अयोध्या थी कि नहीं। यह भी साबित करना पड़ेगा कि राम भी हुए थे कि नहीं, या उनके एक नेता ने बोला था 10,000 कमरे थे तो इसमें हुए थे कि नहीं। यह वहां न्याय की पराकाष्ठा थी, इसलिए फिर वह हिंदुत्व भी दिखाना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि यह कोई 100 साल पुरानी बात है, यह भी मैं कह देना चाहता हूं। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य और हिंदू पद पातशाही स्थापित किया था, और जिसके लिए कविराज भूषण ने लिखा था, वो कहते ना हिंदुत्व शब्द पहले नहीं, उन्होंने लिखा राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दलदाब के दीवाल राखे दूनी में। आजकल होते तो शायद उनको कहना पड़ता इटली दलदाब के दीवाल राखे दूनी में। खैर, मैं अंत ये करके कहने का प्रयास करूंगा कि जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो दिखा दिया था ना कि यह तय है। फिर अर्जुन से क्या कहा? बस कर्म करो, तय तो यह है। उसी प्रकार से भारत का भविष्य तय है। भारत का भविष्य किस रास्ते से जाना वो भी तय है। बस आपको क्या करना है, सही चीज पे उंगली की दिशा तो भगवान ने दिखा दी है, आपको अब उस उंगली का सही प्रयोग करना है। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना रिकॉर्डेड होता है, अब रिकॉर्डेड तो वही है, बस आप पुश करते हैं गाना बजने लगता है। उसी प्रकार भारत का भवितव्य तय है। आप उसमें न सिर्फ भागीदार बनिए, बल्कि अपने साथ के बाकी लोगों को भी आप अपनी मेधा से, प्रतिभा से लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करिए, और
ये जिस प्रकार का एक वर्ग भेद, जाति भेद और हमारे बीच में जगह जगह पार्थक्य और आपस में लड़ाई करवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको स्मरण रखिए और स्वतंत्रता के इस 75वें समय में, अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता को सार्थक करिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। अब आगे की चीजें आपको समाज को समझानी है। वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे। तो उस व्यथा के भार को समझिए और मां भारती का वह मार्ग प्रशस्त करिए जिसमें कि जाना बिल्कुल तय है। किसी भी प्रकार का किंतु परंतु मत रखिए। भारत का महान भविष्य इंतजार कर रहा है और विश्व भी उसका सम्मान करेगा। यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।